अस्सलाम वालेकुम। इस साल की तरह पिछले साल भी बच्चों के स्कूल के अंदर मदर्स के लिए एक प्रोग्राम रखा गया था। मैं अभी अनाकूल ही जा रही हूँ और छुट्टी से तकरीबन 45 मिनट्स पहले टीचर बुला लेती सारी मदर्स को, तो एक एक करके हम लोग भी जमा हो गए थे। इस्तांबुल में बाहर का मौसम आया हुआ है और इतने खूबसूरत गुलाब उगे हुए हैं, जगह जगह बड़े बड़े गुलाब नज़र आ रहे हैं। स्कूल के अंदर भी एक एरिया है जहाँ पर ना सारे पौधों को लगाया हुआ है और यहाँ पर इस एरिया में स्पेशली सारे गुलाब हैं माशाल्लाह से। ये एरिया वैसे तो बंद हुआ होता है लेकिन आज खुला हुआ है, तो हम मदर्स आज यहीं पर ही वेटिंग एरिया में बैठी हैं। और इसके अलावा भी जगह जगह पर इतने खूबसूरत फूल उगे हुए हैं, सुभान अल्लाह। तो टीचर ने आज मदर्स को इसलिए बुलाया था क्योंकि टीचर ने मदर्स के लिए बच्चों के साथ मिलकर फूलों का गुलदस्ता बनवाया था। आर्टिफिशियल था लेकिन बच्चों ने मदर्स के लिए स्पेशली बनाया था और ये एक मोहब्बत के इजहार का तरीका था। अंदर जाकर सबसे पहले सारे बच्चे खड़े हुए थे फ्लावर्स लेकर और सब भागकर अपनी मदर्स के पास आए, उन्होंने सबको वो दिए। उसके बाद फिर बच्चे अपनी मदर्स के साथ बैठ गए थे और टीचर ने स्क्रीन पर बच्चों की वीडियो लगाई थी जिसमें बच्चों ने अपने पेरेंट्स के लिए बहुत थैंकफुल गेस्चर शो किया था। माशाल्लाह से आयरा ने अपना कैबिनेट भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ था। और ये जो थी ये पिछले साल की क्लास थी इनकी, और इसमें भी टीचर ना चार्ट बनाकर बच्चों को स्टार्स देती थी हर गुड डीड पर। चलो आ जाओ, टेक योर बैग, लेट्स गो। जब स्कूल में एंटर होते हैं तो ये डिस्पोजेबल शू कवर्स पहनते हैं और जाते हुए हम वापस डिस्कार्ड कर जाते हैं। बस फिर छुट्टी हो गई थी, बच्चों ने अपने शूज़ पहने, बैग्स पहने और हम ये छोटा सा तोहफा लेकर माशाल्लाह हम लोग घर की तरफ रवाना हुए। एक चीज़ जो मैंने बहुत नोट की कि तुर्की के जो प्री स्कूल्स होते हैं उसके अंदर पेरेंट्स की खास तौर पर मदर्स की काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। तकरीबन हर 1-2 हफ्ते के बाद कुछ न कुछ इस तरह का होता है कि मदर्स को लाजमी जाना होता है स्कूल, चाहे आधे घंटे या 1 घंटे का ही प्रोग्राम हो, लेकिन मदर्स जाती हैं। और यहाँ की ये चीज़ मुझे अच्छी भी लगी। उसके अलावा यहाँ का जो पढ़ाई का तरीक़ेकार है ना वो भी काफ़ी मुख्तलिफ है। यहाँ अनाकुल प्री स्कूल के बच्चों को बेसिक एटिकेट्स, मैनर्स सिखाए जाते हैं, कॉन्फिडेंस एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है, सेंसरी एंड मोटर स्किल्स पे काम किया जाता है, लाइफ लर्निंग स्किल्स को बूस्ट करने पे काम किया जाता है। और इसके अलावा पढ़ाई थोड़ी कम होती है, जैसे बच्चा सॉक्स एंड शूज़ स्कूल के अंदर खुद पहनता है, कोई हेल्प नहीं करता। इसके अलावा 3-4 साल का बच्चा वॉशरूम के लिए फुली ट्रेंड होना चाहिए, कोई हेल्प नहीं की जाती। वालिदैन के लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो 3 साल से पहले बच्चों को ट्रेन कर दें और उनको तहारत का तरीका सही से समझा दें। इसके अलावा बच्चों को बाहर के शूज़ उतार कर शू रैक में रखना और अंदर के दूसरे शूज़ पहनना, बैग एंड बॉटल को अपनी जगह पे रखना, अपना लंच बॉक्स खुद निकालना, लाइन बनाना, हैंड्स वॉश करना, दुआ पढ़ के खाना, अपना लंच बॉक्स खुद पैक करके बैग के अंदर रखना और उसके बाद अगर कुछ गिर जाए तो अगर टिश्यू से उठा कर खुद डस्टबिन में डालना। अपनी टेबल को प्रॉपर्ली साफ़ करना, चेयर को जगह पे रखना, हैंड्स वॉश करना और फिर क्लास में जाना। इसके अलावा क्लास के अंदर भी हर बच्चे का कैबिनेट होता है, उस कैबिनेट को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ करना, साफ़ सुथरा करके रखना, ये भी बच्चे की ज़िम्मेदारी होती है। इसके अलावा क्लास के अंदर जो भी एक्टिविटी होगी, जो भी काम किया जाएगा, आखिर में घर जाने से पहले सब बच्चों को अपनी क्लास को पूरा साफ़ सुथरा कर जाना है। थैंक यू, प्रेशियस प्रिंसेस लग रही हूँ आपकी। थैंक यू। हाँ, आप प्यारी लग रही हो। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। वेलकम योर मैजेस्टी। You're welcome, Majesty. एक दूसरे का ख्याल रखना, किसी को चोट लग जाए तो किस तरह से केयर करनी है, कोई गिर जाए तो उसको उठाना है, और अगर किसी के पास कोई चीज़ नहीं है और उसको उसकी ज़रूरत है तो आपने शेयर करना है, मजाक नहीं उड़ाना है, नरमी से बात करनी है और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है। एक और बात मुझे इतनी अच्छी लगी थी, यहाँ की शुरू का वक्त था बिल्कुल, और यहाँ पर ना ये रूल था कि जो है ना अगर बच्चे एक दूसरे को मारेंगे तो स्कूल से निकाल दिए जाएंगे। तो हम एज अ फॉरेनर ऑलरेडी इतने कंसर्न थे। एक छोटा बच्चा था, उसको क्लास के सारे बच्चों ने मारना शुरू कर दिया और जो नहीं मारे थे उनको भी फ़न लगा और उन्होंने भी 1-2 टांगे मार दी ना। जब छुट्टी का टाइम हुआ तो आयरा ने मुझे बताया कि मम्मा इस तरह से हुआ था, पूरी क्लास कर रही थी तो मैंने भी कर दिया। मैं इतना फ़िक्रमंद हो गई थी और मैंने बाकायदा समझाया इस मामले में, ऑलरेडी हम समझाते रहते हैं। फिर मैंने टीचर को एक अपॉलॉजी का मैसेज सेंड किया और टीचर का जो रिप्लाई है ना उससे मुझे बड़ा हैरान भी किया और अच्छा भी लगा। तो उन्होंने कहा कि इस तरह के मामला तो स्कूल के अंदर होते रहते हैं और ये टीचर की ज़िम्मेदारी होती है और हमने इस मामले को हैंडल कर लिया था, तो बेहतर है कि आप इस मामले में परेशान ना हो।
तो मुझे यहाँ की इस चीज़ से थोड़ी हैरानगी भी हुई और अच्छा भी लगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो पेरेंट्स स्कूल पहुँच जाते हैं और हंगामा हो जाता है। और टीचर ने किया क्या था, टीचर ने सब बच्चों को डांटा था, सब बच्चों के स्टार्स निकाले थे, सारे बच्चों ने उस बच्चे को एक एक करके सॉरी कहा और वापस सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो गया था। इसी तरह एक दफ़ा एक बच्ची की नाक पे चोट लग गई थी और ब्लीडिंग होने लगी थी, और एक दफ़ा एक बच्ची का हाथ आ गया था और उसके नाखून से ब्लीडिंग हो रही थी। तो स्कूल में खुद ही टीचर ने इस मामले को हैंडल कर लिया था और फर्स्ट एड दे दिया था। और जब छुट्टी के टाइम पेरेंट्स आते हैं तो बच्चों को उनके हवाले करते हैं और उस टाइम पे बता देते हैं कि आज ये हो गया था। तो ये नहीं होता कि छोटी मोटी बातों पर घर कॉल कर दी जाए अनटिल अनलेस बहुत बड़ी इमरजेंसी हो। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पेरेंट्स भी इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं। आयरा की भी काफ़ी दफ़ा चोट लगी है, गिर गई थी, घुटना छिल गया था, लेकिन टीचर ने फर्स्ट एड दे दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह छुट्टी के टाइम पे हमें बता दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता यहाँ पे इस तरह। तो अना कूल प्री स्कूल का तरीक़ेकार ना यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट लगा मुझे। और अब जैसे जैसे बच्चे बड़ी क्लासेस में जाएंगे फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें वहाँ का भी पता चलता रहेगा। तो जी, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में बात होती है। अस्सलाम वालेकुम।